फ्रेंड ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया। सो हमें सब तब मेरे फ्रेंड ने बोला कि मन में कुछ भी डाउट हो ना तो गुरुजी से तुम मन में अरदास करो, गुरुजी की फोटो से ही बात करो। तब हम फोटो बोलते थे, हमें स्वरूप बोलने की अब आदत डली है, तब हम गुरुजी की फोटो ही बोलते थे। एंड उसने बोला गुरुजी की फोटो से तेरे मन में कुछ भी होगा बात करना, ही आंसर्स यू, कहीं ना कहीं देखना वो सुनते हैं। सो एक दिन मुझे आज भी याद है, रात आई वॉज अनमैरिड दैट टाइम, और रात को मेरे भाई का 12 बजे के करीब फोन आया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। सो एंड चंडीगढ़ में एक ट्रांसपोर्ट लाइट्स, रेलवे लाइट्स है वहां पे। इतना बोल के फोन कट गया। मम्मा पापा इमीडिएटली वहां पहुंचे तो वो वहां पे नहीं था, हेलमेट टूटा पड़ा था, फोन जिससे उसने फोन किया वो फोन ऐसे ही पड़ा था, और बाइक उसकी पड़ी थी। मेरा ब्रदर हमेशा कार यूज करता था, बट उस दिन वो मेरे कजन की बाइक लेके गया था, और उसको वहां से कोई पीजीआई ले गया था, जो यहाँ पे मेन मेडिकल इंस्टीट्यूट है। और वहां पे मेरे पापा मम्मा को ऑटो वालों ने बताया कि उसको पीजीआई ले गए हैं। पापा मम्मा वहां पहुंचे, थोड़ी देर बाद मैं पहुंची। मैंने बस जाने से पहले गुरुजी की फोटो से यही अरदास की, गुरुजी आप मेरे भाई को बिल्कुल ठीक रखना। मेरी फ्रेंड ने यही कहा है कि आप सुनते हो। नई नई थी ना, तो वो भी कहते हैं ना फेथ वैसा वाला, अभी समझ नहीं थी वो सब। तो मैं गुरुजी से लिटरली बातें करती हूँ, उनका गुरुजी आप करना, मैं आपको ना थैंक यू, तब हम शुक्राना भी नहीं सच बोलूं बोलते थे, मैं आपको थैंक यू करने आऊंगी, भाई को भी साथ लेकर आऊंगी। और मैं पीजीआई पहुंची, पता चला उसकी जो शोल्डर बोन होती है, स्कैपुला बोन, उसमें हेयरलाइन फ्रैक्चर है, एंड बिल्कुल वो ठीक था। डॉक्टर्स ने बोला 3 मंथ कुछ वीक्स स्लिंग पहनना पड़ेगा, अगर नहीं पहनेगा तो सर्जरी करनी पड़ेगी, एंड ही वाज फाइन। तो मैंने अपने भाई को बोला कि थैंक यू करने जाना है तो तू भी आएगा। कहता छोटा है मुझसे, तो मैंने कहा, कहता ठीक है। मैं पहले चली गई अपनी फ्रेंड के पास, भावना के पास गुड़गांव में, वो 2 दिन बाद आया। और वही मैंने बताया, तब रास्ते ऐसे नहीं थे, बसेस में आना पड़ता था। वो चंडीगढ़ से शताब्दी जैसे ही पहुंचा, फिर आगे बस करके एम्पायर स्टेट पहुंचा, बुरे हाल में था। उससे पहले जब मैं पहुंची वहां पे, तो सत्संग जैसे मैं गुरुजी को थैंक यू करने आई हूँ भाई के लिए, तो एक लड़का खड़ा होता है। उससे पहले ना गुड़गांव में ही एक मुझे अब याद नहीं कौन से आंटी थे, उनके घर सत्संग हुआ, तो मेरी फ्रेंड ने बोला एम्पायर स्टेट गुरुजी के पास जाने से पहले ना आंटी के घर होते हुए जाना है। सो हम वहां गए, उसी दिन था या एक दिन पहले, मुझे अब सच बोले इतना याद नहीं। हम वहां गए तो वहां पे एक मेरे ब्रदर का एज का ही लड़का खड़ा हुआ, और उसने अपना सत्संग शेयर किया। उसने बोला कि मैं हमेशा अपनी कार यूज करता था, पता नहीं क्या हुआ, मैंने बाइक यूज की और मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी स्कैपुला शोल्डर बोन हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गई, डॉक्टर ने स्लिंग बोला, नहीं तो आप सोचिए संगत जी, मैं जिस चीज का थैंक यू करने गई हूँ, वो लड़का खड़ा होकर सेम सत्संग नरेट कर रहा है। सो दिस इज हाउ गुरुजी आंसर्स इन द सत्संग्स, कि कैसे उन्होंने मुझे वो सिखाया। एंड आई वाज इन टीयर्स, मेरे आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि मैं इसी का तो थैंक यू करने आई थी, गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि आई हैव एक्सेप्टेड दैट। और फिर जब हम एम्पायर स्टेट पहुंचे, मेरा हम उस टाइम जब उस दिन एम्पायर स्टेट में गुरुजी ना अपने रूम के बाहर ही जो सेटी लगी थी उस पे अपने कैजुअल कपड़ों में बैठे थे, और हम उनकी तरफ मुंह करके उस साइड बैठे थे। और हम बैठे हुए हैं तो मेरा भाई इतने में पहुंचा अपने दोस्त के साथ, और जब वो पहुंचा उसने गुरुजी को मत्था टेका, तो गुरुजी ने उसको एकदम ब्लेस किया और बोला जा कल्याण कीर्ता। एंड मुझे नहीं पता था उस टाइम की उसका मतलब क्या है। और जब हम बाद में लंगर वगैरह करके बाहर आए तो मेरी फ्रेंड के फादर ने, सबने बताया कि ये बहुत बड़ी बात है, गुरुजी ने इसको जो बोला जा कल्याण कीर्ता। सो थैंक यू गुरुजी। भाई शुरू से बहुत ज्यादा शिव जी को मानता था, मतलब अभी तक वो हर साल नीलकंठ, उसको शिव जी के साथ है एक वो, तो नीलकंठ मंदिर में साल में 3-4 चक्कर लगाता है। तो पता नहीं वो गुरुजी ने उसको उस दिन ब्लेस करना था, और आई एम सो हैप्पी कि उस दिन गुरुजी ने उसको ब्लेस किया। और उसके बाद 2006 में मेरी शादी हुई। उसके बाद मुझे आज भी याद है, हम दिसंबर में शादी हुई, जनवरी में फिर हम गुरुजी के यहाँ मत्था टेकने गए एम्पायर स्टेट में, मिठाई के डब्बे लेके गए, और फिर हम वो किचन में गए और वो फिर बता दिए वहां पे। और उसके बाद 2007 जब गुरुजी गए, वो दिन, मतलब वो दिन तो मैं क्या बोलूं, वो दिन ऐसा था, मुझे आज भी याद है, मैं अपनी जॉब पे थी और मैं ऑफिस में बैठी थी, मुझे सुबह पुनीत का फोन आता है, एंड मतलब ऐसा लगा पता नहीं क्या हो गया, मतलब अनाथ हो गए, बिल्कुल ऐसा हो गया उस दिन तो। क्योंकि
लाइफ में उससे पहले लाइफ में जब भी कुछ हो रहा था ना, तो पता था गुरुजी बैठे हैं, ध्यान दे रहे हैं, कुछ भी होगा हम चले जाएंगे उनके पास। मगर उस दिन तो बस ऐसा लगा, पता नहीं, इमीडिएटली सबने यहाँ से एक वैन, मुझे याद है, अरेंज हुई, डॉक्टर यशपाल, पंकज भैया, हम सब निकले पूरे रास्ते, और हमें ना कुछ नहीं बताया गया था, हम सारे रोते हुए। एंड मतलब वो दिन तो महामृत्युंजय का पाठ करते जा रहे हैं, हमें उस टाइम अक्ल नहीं थी, क्योंकि उस टाइम हमें लग रहा था कि बस गुरुजी गए। वो तो गुरुजी ने हमें बाद में रियलाइज करवाया, और अपने आप ही गुरुजी ने सब संगत को रियलाइज कराना शुरू किया, वो कहीं नहीं गए, वो तो हमारे साथ और है, बल्कि अब और ज्यादा पावर्स के साथ है। हाँ, इससे पहले मैं शादी के बाद का सत्संग करूं, उससे पहले मैं एक बताऊंगी। जब हम बद्दी कॉलेज में जॉब करते थे, तब जैसे आपने सुना होगा, पंकज भैया और डॉक्टर पुनीत गुरुजी के पास गए थे। और संगत जी, आप मानोगे, गुरुजी जिस दिन आए, इतने मतलब हम इतने एक्साइटेड थे कि गुरुजी बद्दी मंदिर में आ रहे हैं। तब हम 3-4-5 लोग ही थे जो गुरुजी के बारे में जानते थे। बच्चों को कुछ नहीं पता था उस टाइम, ना ये सोशल मीडिया होता था, ना यूट्यूब, कुछ भी गुरुजी के बारे में नहीं पता था, बस हमने जो बताया हुआ था। और बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि गुरुजी आ रहे हैं, तब फ्लोरिस्ट नहीं, कुछ नहीं, सब अरेंजमेंट्स खुद किए। मुझे आज भी याद है, चाय प्रसाद के लिए हमने पूछा गुरुजी क्या खाएंगे, तो हमें किसने बोला चंडीगढ़ में नवराज अंकल है, आप उनसे फोन करके पूछो, वो बता देंगे आपको। हमने उन्हें फोन किए और उनसे मिले, उन्होंने हमें बताया। और मैं अनमैरिड थी, मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं था किचन वर्क का, मैंने अपनी फ्रेंड को साथ लिया, पर वो गुरुजी महाराज का अपना वो होता है। मुझे आज भी याद है, फिर सुधा आंटी हमारे साथ आए थे और उन्होंने गुरुजी के लिए चाय प्रसाद बनाया था। और वो दिन मतलब गुरुजी ने लड्डू उस दिन जो प्रसाद में अपने हाथ से बांटे थे, कितनी संगत के हमने सत्संग सुने कि पता नहीं कितने महीने तक प्रेगनेंस के साथ रहे थे और फ्रेश रहे थे। नहीं तो एकदम से लड्डू, तो आपको पता ही, अप्रैल में गुरुजी 11 अप्रैल को आए थे, और क्या हो जाता है गर्मी में लड्डू का। बट गुरुजी ने जो दिया था वो तो एक दिव्य प्रसाद था। एंड वी वर ब्लेस्ड कि गुरुजी आए। और उस दिन मेरे मम्मा, मेरे इन लॉ, सबने, पापा, भाई, सब लोग आए, सबने गुरुजी के दर्शन किए उस दिन वहां पे। सो थैंक यू गुरुजी। उसके बाद मैं आप बताती हूँ कि कैसे 2007 में जब गुरुजी चले गए, तो ऐसा लग रहा था कि गुरुजी नहीं है। एंड 6 में मेरी दिसंबर में शादी हुई। 1 साल तो हमने फैमिली प्लानिंग का नहीं सोचा। जब सोचना शुरू किया तो आई कुडंट कंसीव। और जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कुछ भी नहीं है, पीसीओडी है। और पीसीओडी कहते हैं गर्ल्स में इट्स वेरी कॉमन, कुछ भी नहीं होता है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। तो हमने फिर डॉक्टर को दिखाया, सब कुछ चला। एंड बट मैं नहीं कंसीव कर पा रही थी। फाइनली एक बहुत सीनियर डॉक्टर थे, उन्होंने मेरे बहुत सारे टेस्ट कराए, ओव्यूलेशन स्टडी कराई, बहुत कुछ कराया, मगर नहीं कंसीव कर पा रही थी। ये सब कुछ 2-3 महीने चला। एंड फाइनली उन्होंने मुझे बोला कि आपके ना हमें एक यूट्रस की बायोप्सी करनी पड़ेगी टू सी कि क्या प्रॉब्लम है। ऐसा तो कोई रिपोर्ट्स में आ नहीं रही है रिपोर्ट में। सो जब उसने ये बोला, मैं घबरा गई। तो गुरुजी पंडितों के लिए हमेशा मना करते थे। गुरुजी कहते थे पंडित वहम में डालते हैं। तो कईयों के आपने सत्संग सुने होंगे। इवन मैंने उससे पहले गुरुजी के पास आने से पहले पुखराज पहना हुआ था। इट वाज एक्सपेंसिव स्टोन। बट गुरुजी के पास आके इससे पहले मैं सत्संग सुनती, कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन मैं सूटकेस उठा रही थी, वो हाथ अटका और वो स्टोन कहाँ जाके गिरा मुझे नहीं पता। सो पंडितों का मना किया था। बट जब गुरुजी चले गए तो मेरी मम्मा को लगा कि नहीं, कंसीव नहीं कर रही तो मैं किसी को दिखाती हूँ। तो मम्मा एक पंडित के पास मुझे ले गई। जब हम पंडित जी के पास गए तो मेरे पंडित जी ने मेरी मम्मा को कमरे से बाहर भेज दिया और मुझे एक थ्रेड दिया, मेरी हाइट मेजर करने के लिए कहा उसने। मैंने अपनी हाइट मेजर करके उसको वो थ्रेड पकड़ा दिया। जब मैंने थ्रेड वापस दिया, उसने उसको स्मेल किया और मम्मा को अंदर बुलाया। और वो मुझे कहता है, आप किसी ऐसे महापुरुष को जानते हो जिनके आईब्रोज के ऊपर बाल नहीं है? आई इमीडिएटली थॉट ऑफ गुरुजी। मतलब मेरे लिए तो वो ही सब कुछ थे। कहता, वो एक आंख से थोड़ा छोटा करके देखते हैं। तो आपने कई बार गुरुजी के स्वरूप में देखा होगा, कई बार वो ऐसे थोड़ा सा आंख को मतलब ऐसे कम वो करके जैसे देख रहे होते थे। मैंने कहा हाँ जी। कहता,
वो पंजाब से है कहीं। मैंने कहा हाँ जी। कहता उनकी ऑरा आपके साइड पे इतनी स्ट्रांग है कि मैं उनको आपके पीछे खड़ा देख पा रहा हूँ, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप उनमें बस फेथ रखो। संगत जी, मतलब मैं उस दिन, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं ऐसे सोचूं गुरुजी चले गए, ऐसे गुरुजी ने अपना एहसास देना शुरू किया। मुझे लगा गुरुजी चले गए और गुरुजी तो मेरे साथ है कि एक सामने वाला इंसान देख पा रहा है और मुझे नहीं रियलाइज हो रहा। बस वो गुरुजी ने मुझे अपना एहसास दिलाया, वो दिन था। और हाँ, जो मुझे उस टाइम गुरुजी ने लोटा दिया था, जो मैं थोड़ी देर लेके मैंने छोड़ दिया था, उसके बाद देन आई रियलाइज कि वो लोटा मुझे गुरुजी ने किस लिए दिया था। मैंने वो लोटे से फिर जल लेना शुरू किया, और मैंने बस अपना एक डॉक्टर चेंज किया। जब मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई, वो मुझे कहती है पीसीओडी एक नॉर्मल चीज है, ये कोई बीमारी नहीं है, और इसमें क्या होगा, 2 महीने में होगा कंसीव, या 4 में होगा, या साल में होगा, हो सकता है 2 साल में होगा। हो सकता है नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो अडॉप्ट कर लियो। वो बहुत कैजुअल डॉक्टर थी, तो उसने बड़े प्यार से ऐसे मुझे बोला, और उसने मुझे कुछ नहीं दिया, एक नॉर्मल फॉलिक एसिड जो टैबलेट्स होती हैं उसने मुझे वो दी, और आई कंसीव नॉर्मली। मेरे को गुरुजी ने 2 बेटियां ब्लेस की हैं। पहली बेटी जब मेरी हुई, मुझे आज भी याद है, पूरी प्रेगनेंसी मुझे पता ही नहीं, मैं क्लिनिक पे काम कर रही होती थी, इधर उधर भाग रही होती थी, मुझे इतना सा भी नहीं पता चला कि मुझे कोई दिक्कत है या मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी नहीं मेरे को, तो मैं ऐसे घूम रही होती थी। लास्ट डे जब मेरे को पेन्स आए एंड मैं हॉस्पिटल गई, तो गुरुजी महाराज कैसे हर जगह आपका हाथ पकड़ के रखते हैं। मैं हॉस्पिटल गई और गुरुजी, वहां पे जो डॉक्टर थी, उसने मुझे बोला आपके नॉर्मल पेन्स आ रहे हैं, सुबह 6 बजे तक डिलीवरी हो जाएगी। मगर एक दिन पहले मेरे अल्ट्रासाउंड में कुछ ग्रेड 4 प्लेसेंटा आया था मेरा, जो होता है कि जो बच्चे को प्लेसेंटा सप्लाई कर रहा है वो ओवर राइप हो चुका है, तो अब जल्दी डिलीवरी होनी चाहिए। डॉक्टर बोल के गई सुबह 6 बजे तक नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। 2:30-3 रात को एकदम जूनियर डॉक्टर्स ने सीनियर डॉक्टर को बुला लिया कि बच्चे की हार्ट बीट कम हो रही है, तो हमें सिजेरियन करना पड़ेगा। मेरी जो डॉक्टर मुझे गुड नाइट करके चली गई थी कि मैं सुबह आ जाऊंगी 5 बजे, उसको वापस घर से बुलाया गया, और जब वो आई उसने इमीडिएटली मुझे, अमित को बोला कि सिजेरियन करना पड़ेगा। एंड संगत जी, गुरुजी एकदम टाइम पे इंटरवीन करके अपने आप सब संभाल लेते हैं। जब मेरी बेटी 3:15 बजे सुबह हुई है, उसके होठ पूरे नीले हो चुके थे, दोनों हाथ नीले हो चुके थे, जो मतलब उसको ब्लड सप्लाई कम हो चुका था। हमें तो शुरू में लगा बर्थ मार्क है, वो बर्थ मार्क नहीं था, ब्लड सप्लाई कम हो गई थी, जो आधे दिन में ही उसका बिल्कुल नॉर्मल स्किन कलर आ गया। गुरुजी महाराज ने मेरे को बहुत ही प्यारी 2 बेटियां ब्लेस की। उसके बाद ऐसे गुरुजी के साथ फिर तो बस गुरुजी के साथ जुड़ गए, और मतलब वापस गुरुजी ने जोड़ लिया कि उन्होंने एहसास दिला दिया मैं यहीं पर हूँ। मैं बताना चाहूंगी, गुरुजी के पास जब मैं जाती थी तो मैं अकेली जाती थी। मम्मा गए बट वो बाबा जी को ही मानते थे, पापा गए मत्था टेका बट वो अपने शिव जी में ही बिजी थे, भाई गया वो अपने उनमें था। तो मतलब ऐसे वो कंप्लीट उनका सरेंडर अभी गुरुजी की तरफ नहीं था। वो कहते हैं ना, जब गुरुजी चाहते हैं वो तभी होता है। और 2013 में मेरी छोटी बेटी हुई, अक्टूबर में हुई है, दिसंबर में मेरी मम्मा को कुछ हार्ट का इशू आता है। जब हमने चेक कराया तो पता चला उनके हार्ट की पंपिंग कम है, तो हमने यहाँ पे पीजीआई दिखाया। डॉक्टर ने बोला हार्ट पंपिंग तो इनकी 30% भी नहीं है, इन्हें कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है गेट तक भी ना पहुंचे और कोलैप्स कर जाए, तो इनको पेस मेकर लगाना पड़ेगा एंड इमीडिएटली करना पड़ेगा। उससे कुछ दिन पहले ही हमारे यहाँ पे एक कर्नल सैनी अंकल हैं, तो उनके घर गुरुजी के स्वरूप से अमृत वर्षा हुई थी। और मैं सच बोलूं संगत जी, उस टाइम पे ये सब यूट्यूब ये सब नहीं था, और हमने जितना गुरुजी के मुंह से सुना है, हमने यही सुना है जो अमृत वर्षा होती है वो सब वो आपके और आपके परिवार के लिए है। वो गुरुजी तो बिल्कुल इन सब चीजों के अगेंस्ट। हमने वो देखी थी। तब उस दिन बाय चांस मेरी मम्मा भी आए थे सत्संग में, तो हमने पीजीआई दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि ये करना पड़ेगा। हमने सोचा नहीं, हम सेकेंड ओपिनियन लेते हैं। हम स्कॉट्स दिल्ली गए, वहां दिखाया, वहां पे भी इको की मम्मा के हार्ट की, सेम वही आया। डॉक्टर ने बोला हाँ इमीडिएटली वो लगाना पड़ेगा। मैंने मम्मा को बोला नहीं मम्मा, एक बार ना हम बड़े मंदिर होके आएंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे क्या करना है।
अब मम्मा को हार्ट का था, वही डॉक्टर्स ने एकदम से पता चला, स्ट्रेस एकदम घर में पैनिक इतना हो गया, स्ट्रेस हो गया। मम्मा की एज भी उस टाइम मुझे लगता है 50s में ही थे। तो मैंने कहा बड़े मंदिर जाएंगे हम। तो डॉक्टर्स ने ये सब मैदा फ्राइड मम्मा को बिल्कुल मना कर दिया। तो मैंने तो मम्मा को बस कहा मम्मा वहां तो वो प्रसाद है, ना तो वहां पे मैदा है ना वो फ्राइड है, वो तो वहां प्रसाद है, तो हम जाएंगे। हम बड़े मंदिर में, मेरे मम्मा पापा, हम बड़े मंदिर गए। उस दिन वहां पे मंडे था, हमें चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद मिला और हमने अच्छे से ग्रहण किया। और उसके बाद हम वापस पंचकुला आ गए। अब मैंने आके बस मम्मा को इतना बोला, मम्मा आपको पता है गुरुजी के लंगर प्रसाद में बहुत हीलिंग पावर है, आप बस मेरे साथ, आप बाबा जी को मानते हो मानो, बट आप मेरे साथ बस गुरुजी के सत्संग चलना शुरू करो, आप वहां प्रसाद लो मेरे साथ। मम्मा ने बोला ठीक है। पापा को बोला, पापा नहीं माने। एंड तब इतने सत्संग, जैसे आजकल बहुत सत्संग होते हैं, तब इतने सत्संग नहीं होते थे। यहाँ पे पंचकुला में तो एक साल में ईयरली गुरुजी के आश्रम की तरफ से होता है, जो अभी भी होता है, होता था। और अदरवाइज ऐसे घरों में सत्संग सिर्फ एक दीपेंद्र अंकल का घर है, जहाँ गुरुजी ने अपने मुंह से बोला था जब गुरुजी थे कि अब आप यहाँ पे सत्संग किया करोगे, मैं फिजिकली नहीं होऊंगा मगर मैं वहीं पे रहूंगा। सो वहां होता था सत्संग, घरों में बहुत कम कम होते थे। सो उसके जब वहां पे सत्संग यहाँ पे जब थोड़े बहुत होने शुरू हुए, तो मैं जब कहीं सत्संग हो ना मम्मा को ले जाना। मगर गुरुजी की कृपा ऐसी रही कि उसके बाद इमीडिएटली एक दो सत्संग आ गए और हम सत्संग गए। एक दिन एक सत्संग मेरे फ्रेंड के घर ही था, अनुराग के घर। मेरे पेरेंट्स की शॉप है 18 में एंड 19 में उसका रेजिडेंस है, 19 सेक्टर में। तो मैं और मम्मा गए और मेरी छोटी बेटी क्योंकि फ्यू मंथ्स ओल्ड थी, तो मैं, क्योंकि घर में सत्संग था, तो मैं बेडरूम में बैठी थी, मेन दरबार ड्राइंग रूम में था। मम्मा को मेन दरबार से थोड़ा साइड पे एक चेयर पे जगह मिली, तो मम्मा वहां बैठ गए, गुरबानी चल रही थी। और मैंने पापा को बस फोन किया, पापा आप भी आ जाना। तो पापा कहते नहीं मैं नहीं आऊंगा। मैंने कहा इट्स आपकी मर्जी। और मैं रूम में थी, मुझे नहीं पता कब मेरे पापा वहां पर आ गए और वो दरबार में ही अंदर बैठे। और जैसे ही सत्संग खत्म हुआ तो एक ताया जी रहते हैं यहाँ पे, गुरुजी ने उनका नाम ताया जी रखा था। तो ताया जी रहते हैं, जैसे ही सत्संग खत्म हुआ तो ताया जी ने बोला कि आज यहाँ गुरुजी की बहुत फ्रेग्रेंस फील हुई है, गुरुजी आए हैं यहाँ पे। तो मैं सच बोलूं, मुझे कोई फ्रेग्रेंस नहीं, मैं अपनी छोटी बेटी के साथ दूसरे रूम में थी, मुझे कुछ भी नहीं फील हुआ था। हम वहां से निकले तो मम्मा मुझे कहते हैं शैली आज तेरे गुरुजी ने मुझे दर्शन दे दिए। मैंने कहा कैसे? मम्मा कहते हैं आज मैं गुरुजी से यही क्वेश्चन कर रही थी कि मैं दो कश्तियों में कैसे पैर रखूं, मैं बाबा जी की तरफ भी हूँ आपकी तरफ भी हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे क्या करूं। और मम्मी कहती है इतने में मेरे को, मैंने देखा इतनी फ्रेग्रेंस आई कि जो अभी ताया जी ने अनाउंस किया वो फ्रेग्रेंस मैंने बहुत फील की आज। तो मैंने कहा मम्मा फिर तो गुरुजी ने आपको दिखा दिया। एंड वो दिन था कि मम्मा के कब बाबा जी गुरुजी हो गए वो गुरुजी नोस। एंड उसके बाद हम हैरान ही हुए कि पापा भी दरबार में बैठे थे। सत्संग हुआ, हम घर गए। अगले दिन हमने सोचा हम लोकली दिखाते हैं, तो फोर्टिस हॉस्पिटल में मम्मा और पापा गए, मैं उस दिन नहीं गई। फिर मम्मा और पापा गए, पापा मम्मा का इको डॉक्टर ने किया। जब इको हुआ मम्मा का, तो इको के बाद उन्होंने बोला कि पापा को कहते हैं पापा साहब ऐसे कोई मिराकल हो गया है। पापा ने बोला क्या हुआ? कह रहे इनकी जो रिपोर्ट्स है सब में 30-30 आ रहा है, इनका तो हार्ट 50% चल रहा है, इनको कोई पेस मेकर की जरूरत नहीं, बस मेडिसिन देनी है। ये 2014 बिगनिंग की बात है। एंड फिर जब बाहर पापा आए मम्मा के साथ एंड वो थोड़े से इमोशनल हो गए। पापा ने बोला उस दिन गुरुजी ने मुझे भी अपने से जोड़ लिया। मेरे को जाते वक्त मैं वहां बैठा था आंखें बंद करके, मेरे कंधे पे हाथ रख के उन्होंने किया चिंता ना कर तेरी वोटी का 50% ले जाऊंगा। सो गुरुजी करते हैं, जब कब जोड़ना है उनको पता है कि कब किसको कैसे जोड़ना है। सो मेडिकेशन ले रहे हैं, सब कुछ वैसे ही ठीक चल रहा है। सो थैंक, कभी बर्थडे होता है, ही इज एक्चुअली ब्लेस्ड। सो 7 जुलाई को कोविड टाइम था जब, तो हमने घर में एक छोटा सत्संग रखा। थोड़ा बहुत उस टाइम खुल गया था, कोविड नॉर्मल जो ठीक चल रहा था सब। सो हमने घर में एक सत्संग रखा एंड सिर्फ मेरे पेरेंट्स जो लोकल है, मेरे चाचा चाची लोकल है, मेरी सिस्टर के इन लॉज हैं वो, और हमारे नेक्स्ट डोर नेबर्स, तो हम 4-5 फैमिलीज ही हमने बुलाई थी। एंड सत्संग जब हो रहा था तो मैं और अमित जब गुरुजी के लिए चोला लेने गए, तो हमने जब लिया, हमने कहा गुरुजी जो आपका मन करेगा उस पर हाथ रखवा देना। हम चोला लेकर आए, वो बॉटल ग्रीन कलर का था।
हमने बड़ा अच्छे से लगा दिया, सब कुछ हुआ, सब आए, मैंने चाय प्रसाद दिया अपनी सिस्टर के फादर इन लॉ को, तो मुझे कहते हैं शैली एक ही गल हुई, गुरुजी दा बर्थडे, अमित दा बर्थडे, तो तू काला जिहा चोला लाया हुआ है, कोई गुलाबी, लाल, पीला चोला लाना सी। मैंने कहा अंकल जो गुरुजी ने चूज करवाया, एंड मगर मन में वो एक क्वेश्चन मार्क आ गया। मैंने सबको चाय प्रसाद देकर मैं अपना चाय प्रसाद लेके गुरुजी के साथ बिल्कुल आगे दरबार में उनके साथ बैठ गई और मैं गुरुजी से बातें करने लग गई। मैंने कहा गुरुजी आपको चोला आपको नहीं पसंद आया? अंकल ने ऐसे कहा तो मुझे थोड़ा लगा आपको पसंद नहीं आया। आप मानोगे संगत जी, मैं आंखें बंद करके बैठी हूँ और मुझे कुछ गुरुजी एक विजन देते हैं जिसमें गुरुजी ने वो चोला पहना हुआ है और वो इतने सुंदर लग रहे हैं क्योंकि हमारे गुरुजी है इतने सुंदर, फेयर और बिल्कुल क्या मैं बोलूं, बस वो इतने सुंदर लग रहे थे। गोल्डन वॉच उन्होंने पहनी हुई थी एंड बॉटल ग्रीन चोला बहुत सुंदर वो बांधनी था, बहुत अच्छा लग रहा था। और इतने में वो वहां से खड़े होते हैं, अपनी लुंगी पकड़ते हैं और ड्राइंग रूम में मैंने सिंहासन उनका लगाया था, वहां से वो उसके सीधा हमारा डाइनिंग रूम है, फिर मेरा बेडरूम था, वो वहां से उठते हैं और मेरे बेडरूम की तरफ चले जाते हैं। संगत जी वो चाहे मेरी विजन थी मुझे लगा, बट आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि मैंने गुरुजी को वो पहने हुए दर्शन दे लिए थे। सो मैं उसी में सेटिस्फाइड थी, मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए था। बट कैसे गुरुजी कई बार आपको बिन मांगे एहसास कराते हैं। सत्संग हुआ, जो हमारे नेक्स्ट डोर नेबर, हमने उनको पहली बार बुलाया था, वो आए हुए थे, बैठे थे। जैसे ही सत्संग हुआ मुझे कहते हैं डॉक्टर शालिनी आपसे ना एक बात बोलनी है। मैंने कहा हाँ जी। कह रहे हैं आज गुरुजी ने ना, ये आपके गुरुजी का हमें कई बार कहा मगर हमें कोई कनेक्ट नहीं हुआ, मगर आज आपके गुरुजी ने दर्शन दे दिए। उनका दर्शन दे दिए। कहते मैं आंखें बंद करके बैठा था, एकदम से इतनी फ्रेग्रेंस आई, मैंने आंखें से खोली और ये गुरुजी गद्दी से उठे और आपके बेडरूम की तरफ चले गए। इमेजिन, मतलब मैं तो वो विजन में ही खुश हूँ, मुझे क्या पता गुरुजी ने किसी और को दर्शन देके वो हैंड्स प्रूफ का टैग भी लगा दिया। सो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, मतलब हम इनसे जितना प्यार करेंगे ना, सरेंडर है क्या प्यार, जितना मतलब ये तो इतना जितना गुरुजी से प्यार करोगे उससे पता नहीं कितना ज्यादा आपको देंगे। तो पागल हो जाओ इनके प्यार में, मैं तो यही कहूंगी सबसे। आप एक बार इनके मतलब सरेंडर कर दो, पागल हो जाओ इनके प्यार में, फिर आपको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं। वो हर पल हमारे साथ है, हमारा ध्यान रखता है। दुख भी ऐसा नहीं है कि हम गुरुजी से जुड़े, दुख नहीं आता है, लाइफ है, कर्म तो काटने हैं वो, मगर इतना स्मूथली और उस फेथ, वो जो उन्होंने हमें पॉजिटिविटी और फेथ दे दिया है ना कि आप इससे हम उससे भी इतने प्यार से हंसते हुए निकल जाते हैं। एक और सत्संग जैसे बताती हूँ, मैंने पहले भी एक बार किया था, कोविड टाइम के पहले की अपनी बात की बात है। मेरे पेरेंट्स लोकली रहते हैं, उनका बिजनेस है, उनको कुछ, मेरे ब्रदर को मेजर फाइनेंशियल क्रंच आया, इतना ज्यादा आया कि बैंक वाले घर के बाहर, क्योंकि वो उन्होंने उस जो भी उसने लोन लिया था या जो था वो घर उस पे था, वो घर के बाहर वो लगा गए नोटिस, लीगल नोटिस। एंड हम लोग बहुत स्ट्रेस में, हमने घर पे एक छोटा सा सत्संग रखा, वही मेरे मम्मा पापा, मेरे इन लॉज और मेरे चाचा चाची और एक और हमारे फ्रेंड्स, और हमने सत्संग रखा। और सत्संग करते चाहे हम जानते हैं गुरुजी हमारे साथ है, बट है तो ह्यूमन बींग्स, रोना निकल जाता है। और मुझे आज भी याद है उस दिन सत्संग में बैठी और मेरा रोना निकल गया कि मैंने सच बोलूं, मैंने गुरुजी से बस ये अरदास की थी, गुरुजी पैसा आना जाना है, हमने बहुत घरों में देखा है कि आया है गया है, कब आना है मतलब जब मेहर होनी हो जाएगा। इस टाइम बस मैं ये कहूंगी, मेरे पापा मम्मी भाई की हेल्थ आपने बचा के रखनी है, सब कुछ ठीक रखना है, मतलब कोई स्ट्रेस फालतू का ना बोले। और मैं गुरुजी से बातें कर रही हूँ, गुरुजी मुझे दर्शन देते हैं कि हमारे घर के पास ही एक भवन है, तो वहां बहुत सत्संग होते थे, कि सब कुछ ठीक हो गया है और गुरुजी महाराज का हमने सत्संग रखा है और गुरुजी महाराज वहां आ रहे हैं। और जब वो आ रहे हैं मैं इतनी खुश आगे चल रही हूँ उनके, और गुरुजी ने मैरून और ब्लैक कलर का चोला पहना हुआ है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सब ठीक हो गया है। ये गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। सत्संग खत्म हुआ है, मैं उसमें खुश थी कि गुरुजी ने दर्शन दे दिया। हम प्रूफ नहीं मांगते कभी गुरुजी से, मगर सत्संग खत्म हुआ तो मेरे फ्रेंड्स, जो पापा के फ्रेंड्स हैं, उनकी भतीजी आई हुई थी, वो कनाडा में है शायद, वो आई हुई थी। एंड मैंने उसको देखा, एक साइड गुरुजी के मैं बैठी थी, एक साइड वो बैठी थी। मैंने उसको देखा, वो एक दो बार झपकियां ले रही थी।
तुम जब सत्संग खत्म हुआ तो मैं लंगर डाल रही थी, तो वो मेरे पास आई कि दीदी मैं जा रही हूँ। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा ऊर्जा आज क्या हो गया, तू सोई जा रही थी, झपकियां मार रही थी। कहती नहीं दीदी आज गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। मैंने कहा दर्शन दिए? कह रही हाँ दीदी गुरुजी ना आज आपके मैंने दर्शन देखे, गुरुजी आए हैं, उन्होंने रेड मैरून और ब्लैक चोला पहना हुआ है। सो मैं क्या बोलूं संगत जी, मतलब ऐसे गुरुजी दर्शन दे देते हैं ना जो आप मांगते भी नहीं हो ना, और वो गुरुजी आपको ब्लेस करके चले जाते हैं। सो थैंक यू गुरुजी। मतलब सत्संग तो ऐसे हैं गुरुजी के, आप जितने अभी मैं पुराने तो चलो जो आपने सुने होंगे, मैं एक लेटेस्ट अपना सत्संग सुनाऊंगी। अक्टूबर में, दिवाली से पहले लास्ट ईयर, एक रूटीन में जैसे लेग्स में पेन रह रहा था या जो भी था, तो मैंने ऐसे ही सोचा आजकल विटामिन डी ये सब कम होता है तो एक ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं। मैंने अपने सारे ब्लड टेस्ट करवा लिए, सब बिल्कुल ठीक है, वही थोड़ा विटामिन डी कम ये वो सब था। सो मैंने शॉट जो भी उनके ले लिया। हफ्ता हुआ तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मैंने भी टेस्ट कराने हैं। तो मैंने बोला ठीक है मैं आपका बुक कर देती हूँ, मेरी फ्रेंड ही है। तो वो कहते हैं नहीं हमने ना जो इंश्योरेंस ली हुई है ना उसमें पैकेज वो फ्री मिलता है, तो मैं उससे करवा रहा हूँ। मैंने कहा करवा लो फिर आप। उन्होंने वो पैकेज बुक किया, मगर वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम दोनों के इंश्योरेंस ही, दोनों का पैकेज टेस्ट का बुक हो गया और इनको मेल आ गई कि इतने डेट को मेरा टेस्ट है, इतनी डेट को उनका टेस्ट है। अभी मुझे 3 दिन हुए थे अपने ब्लड टेस्ट कराए हुए, तो इन्होंने मुझे शाम को आके जब बोला, मैंने बोला मैं दोबारा ब्लड नहीं दे रही, मेरे टेस्ट हो चुके, उनको आप मेल डालो कैंसिल कर दो, मुझे नहीं करवाने। एंड कहते ठीक है। इन्होंने मेल डाल दी उन्हें, मगर वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं। ये मेरे हस्बैंड सुबह जिम गए हुए हैं, मैं अकेली घर पे हूँ, लैब वाला आ जाता है, मैम आपके सैंपल्स लेने हैं। और मैं कहती हूँ मेरे तो हमने तो कैंसिल डाली थी। कहता नो मैम पता नहीं आपका तो होने है टेस्ट। अब मुझे बस उस पे पता नहीं क्या लगा कि बहुत दूर से चंडीगढ़ से आया है, मुझे लगा है बेचारा इतनी दूर से आया है, दे दो ब्लड। मैंने गुरुजी का नाम लिया और मैंने उसको ब्लड सैंपल दे दिया। टेस्ट हुए, अगले दिन शाम को रिपोर्ट्स आती हैं, सारे वही रूटीन ब्लड टेस्ट, मगर पता नहीं कहाँ से बीच में उन्होंने कौन सा टेस्ट किया, कोई CA-125 वो टेस्ट करते हैं, विच इज ओवेरियन कैंसर कुछ टेस्ट है। एंड उसकी नॉर्मल वैल्यू कुछ 18-20 होती है शायद, एंड मेरी वो 99। एंड इंसान कैंसर का नाम सुन के डर जाता है। मैं तो बहुत घबरा गई कि बच्चे छोटे ये क्या, बट गुरुजी माँ एक सेकंड देखो है ह्यूमन बींग्स, एक सेकंड में वो घबराहट होती है, फिर अगले सेकंड तुम गुरुजी महाराज पे छोड़ देते हो। तो मैंने कहा जो, मैंने अपने हस्बैंड को जाके बताया कि रिपोर्ट आई और ये, और एक बार रोना भी निकल गया, और मगर मैंने कहा जो गुरुजी करेंगे। तो मैंने अपनी फ्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट को फोन किया, वो कहती शालिनी क्यों आया पता नहीं, बट और देखो वो टेस्ट मैंने नहीं करवाया, वो गुरुजी महाराज ने करवाना था, पता नहीं कैसे उन्होंने वो कष्ट काटना था। और उसने बोला आपको अल्ट्रासाउंड करवाना है इसके लिए, और आप कल ही जाके अल्ट्रासाउंड कराओ क्योंकि हमें देखना है ये ओवेरियन कैंसर का होता है। तो मैंने रात को हस्बैंड को बोला, मैं या तो मुझे बड़े मंदिर ले जाओ, या फिर अगर बड़े मंदिर दूर है यहाँ से, जलंधर मंदिर पास है वहां ले जाओ। मैं गुरुजी, क्योंकि कोई सत्संग भी नहीं है कुछ भी नहीं, मेरे को पता नहीं एक मन में आ गया कि मुझे बड़े मंदिर या फिर जलंधर मंदिर कहीं भी मेरे को ले जाओ, और मुझे वहां जाके मत्था टेक के मैं तो करवाऊंगी। अगले दिन अब बड़े मंदिर नहीं बन सकता था, मेरे इन-लॉज यहाँ नहीं थे, बच्चे स्कूल मैंने भेजने थे, उनके एग्जाम था, और मैंने बच्चों को स्कूल भेजा और मैं जलंधर मंदिर चली गई। हम दोनों जलंधर मंदिर चले गए, बच्चों को कुछ नहीं पता कि हम कहाँ गए हैं, घर की चाबी कहीं रख गई और जलंधर मंदिर पहुंचे। जलंधर मंदिर में गुरुजी पता नहीं वो अपने आप करते हैं, कुछ ऐसा हुआ कि हम जब गए हमें वहां पे उन्होंने बिठा दिया, और जैसे पहले कांच के उसमें चाय प्रसाद आता था, वो चाय प्रसाद आया, और एक और कपल को उन्होंने बिठा दिया, वो बुजुर्ग था थोड़ा, उन्हें भी बिठा दिया। इतने में सेवादार किचन से एक स्टील की कटोरी लाता है जिसमें 7 पीस ऑफ बर्फी आते हैं, और मैं हैरान कि गुरुजी ये क्या है, मगर मैं वो दूसरे वाले जब उन ट्रे में 4 गिलास चाय प्रसाद और एक कटोरी में इस बर्फी के पीस, और उनको वो मना कर देता है उठाने के लिए कि हम उठाएंगे, और वो मुझे दे देता है बर्फी के वो पीस, 7 बर्फी के पीस। और मैं सच बोलूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि मैं 7 पूरे खा गए। हस्बैंड ने, साथ में एक होता है, मैंने हस्बैंड को खिलाए, मगर मेरे हस्बैंड ने खुद कम खाए, मुझे ही ज्यादा खिला दिए, और वो खाए हैं मैंने, चाय प्रसाद ली, आज्ञा ली,
और हम वापस आ गए शाम को वापस। और अगले दिन मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई, मैं हस्बैंड को भी साथ नहीं लेगी। मैंने कहा अब सब ठीक होगा, गुरुजी महाराज हैं। 7 बर्फी पीस खिलाए उन्होंने मुझे। और मैं अगले दिन गई, रेडियो डायग्नोसिस जो डॉक्टर थे वो मेरा अल्ट्रासाउंड करें, उन्हें कुछ ना मिला। इंटरनल होता है वो भी किया, उन्हें कुछ नहीं मिला। वो हैरानी टेस्ट की क्यों आई है। उनकी वाइफ पैथोलॉजिस्ट वो भी रूम में आ गई, उसने देखा कुछ नहीं मिला उन्हें। उन्होंने बोला बट ये क्योंकि आया है, विल हैव टू ऑब्जर्व इट, आप हफ्ते बाद रिपीट कराओगे। संगत जी मैंने बस इतने में मेरे फ्रेंड ने मेरे लिए बड़े मंदिर का भी जल प्रसाद कहीं से अरेंज हो गया, सब कुछ मेरे को दे दिया। मतलब ये अल्ट्रासाउंड से पहले ही अरेंज हो गया। जलंधर मंदिर से पहुंची हूँ तो रात को फ्रेंड ने बड़े मंदिर का प्रसाद लेके खड़ा था और उसने वो भी पिला दिया। और बस मैं गई हूँ और फिर मेरे वो टेस्ट हुए, हफ्ते बाद रिपीट किया। जो वैल्यू मेरी 99 आई थी वो 60 आ गई, 60 से 40, 30 नॉर्मल। वो कैसे एक महीने में सब क्यों आया क्या नहीं आया वो मुझे नहीं पता, बट वो गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट काटना था। और आप मानोगे जो मेरी फ्रेंड थी, एक मन में थॉट आया कि ये तो फ्रेंड है, एक बार किसी और को दिखा लेते हैं। तो पता किया तो एक डॉक्टर का मन में ख्याल आया, क्योंकि वो आजकल मतलब मेरी जितनी कजिन्स यंग है उनसे उसका बहुत नाम सुना था कि आजकल सबसे ज्यादा यही वाली गायनेकोलॉजिस्ट चंडीगढ़ में इसका नाम है। तो मन में एक था, तो मेरे को उसका ख्याल आया। मैंने कहा उसको कांटेक्ट कहाँ से करूं मैं, मतलब ओपीडी में जाती हूँ क्या करूं। गुरुजी क्या रास्ते निकाला। मैं वहां पे दिवाली पार्टी थी, दिवाली पार्टी में मैं डांस कर रही हूँ, एक कपल हमारे साथ था वो डांस कर रहा है। और डांस के बाद मैं उस लेडी से पूछती हूँ कि आप कौन हो, मैंने आपको देखा नहीं है सोसाइटी में। वो अपना नाम बताती है एंड शी इज द सेम गायनेकोलॉजिस्ट जिसको मैं दिखाना चाहती थी। वो सिर्फ उस दिन वहां पे किसी फ्रेंड्स के इनवाइट पे आई है और मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को छोड़ के उसके साथ डांस कर रही थी। और लास्ट में जब उससे नाम पूछती हूँ कि आपका नाम क्या है, तो पता चलता है वो है। एंड मैं मतलब गुरुजी कैसे तुम्हारे रास्ते बनाते हैं, मुझे कहीं नहीं जाना पड़ा, वो मेरे को नंबर खुद अपना दे के जाती है। और मैं उसके पास जाती हूँ 2-3 दिन बाद। आई कॉल हर अप कि मैं आपके साथ उस दिन बहुत हमने डांस किया था, हम बैठे भी थे। एंड जब मैं जाती हूँ उसने मेरे वो जो टेस्ट की मैंने एक पेपर पे लिख के ले गई थी, सीए वैल्यू इतनी, सीए इतने दिन बाद इतनी वैल्यू, वो बहुत बड़ा एक क्रॉस मार देती है और कहती है अब आप भूल जाओ कि आपको ऐसा भी कुछ हुआ था। सो दिस इज ऑल गुरुजी's ग्रेस। वो कब आपका कौन सा कष्ट कैसे खत्म कर देते हैं ना, हमें पता भी नहीं चलता। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। सो मुझे लगता है सत्संग तो देयर इज नो लिमिट। सो गुरुजी एक बस मैं सबको बार बार ये रिक्वेस्ट करूंगी, गुरुजी एक एहसास सारा टाइम उनको अपने साथ फील करो और इतना प्यार करो, वो आपके साथ इतना आपका छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे। फैमिली से एक भी इंसान गुरुजी कहते थे अगर आ गया ना तो पूरी फैमिली का कल्याण। और हमने होते हुए देखा है ये कि एक भी जाता है तो सारी फैमिली डर जाती है। सो गुरुजी के पास अब तो मेरी सारी फैमिली में सच बोलूं आना शुरू हो गई है। और मतलब जो गुरुजी ने सिखाया है ना वो कोई भी नहीं, मतलब इतनी पॉजिटिविटी लाइफ में दे दी है कि अब हमें कुछ भी होता है पता है गुरुजी इज देयर विद अस। वो अपना एहसास कराते रहते हैं, कभी कैसे कभी कैसे। सो मैं सबसे यही कहूंगी कि गुरुजी के साथ जुड़े रहो, जब मौका मिले सत्संग जाओ। और हाँ मगर एक ये भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, ये जो फेसबुक इंस्टाग्राम ये जो पोस्ट आती है ये कभी गुरुजी ने नहीं हुक्मनामे निकाले, ये कोई हुक्म गुरुजी कभी कुछ नहीं प्रवचन देते थे। गुरुजी अपना एहसास खुद कराते हैं जब उन्हें लगेगा आपको जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम हर बार सोचते हैं गुरुजी ये कर दो, गुरुजी एहसास। कई बार बहुत मुश्किल घड़ी भी होती है, बहुत टफ टाइम से निकल रहे होते हैं, उस टाइम गुरुजी बिल्कुल एहसास ही नहीं, मतलब पता ही नहीं चलता कि गुरुजी हैं, क्योंकि वो हमें मुश्किल टाइम हमारा होता है। बट जब वो हो जाता है देन वी रियलाइज गुरुजी तो सारा टाइम हमारे साथ थे। मैं आजकल देखती हूँ कि आप ये इतनी बार शेयर कर दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, प्लीज इन सबको। मेरे तो पास जब भी ये पोस्ट आता है मैं इमीडिएटली डिलीट करती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने तो वहमों से निकाला है। गुरुजी कहते थे वहम नहीं करना, अगर बिल्ली भी रास्ता काटे गुरुजी कहते थे गुरु बड़ा बिल्ली। तो भगवान बड़ा है कि बिल्ली बड़ी है। तो हमने तो कभी तूर अंकल एक बार उनको गुरुजी ने बोला था कि जब आपकी आंख फड़कती है तो गुरुजी ने बोला ये ना गुरु भगवान तुम्हारा एक्यूप्रेशर कर रहा होता है। सो हम जैसे पहले हम सोचते थे आंख फड़क रही है कुछ गलत होने वाला है, गुरुजी ने अपने मुंह से बोला है कि ये एक्यूप्रेशर हो रहा है तुम्हारा। सो गुरुजी ने तुम्हें वहमों से बिल्कुल बाहर निकाला है। सो अब तो हम कोई वहम ही नहीं करते, मतलब गुरुजी के साथ रह के
इन सब वहमों से हम बिल्कुल बाहर निकल गए हैं और बस गुरुजी के साथ प्यार करते हैं। और जब मौका मिले, जो बड़े मंदिर में ब्लेसिंग्स हैं वो कहीं नहीं है, वो मैं बार-बार बोलूँगी। गुरुजी ने खुद अपने मुँह से बोला हुआ है यहाँ पे। सो थैंक यू गुरुजी। गुरुजी कहते थे लाइना लगन गियाँ। एक्चुअली वी मिस दैट टाइम जब हम आते थे बड़े मंदिर में, सारा टाइम अंदर ही बैठे होते थे। और अब जाते हैं तो अब तो इतना रश हो गया है, सिस्टम ही चेंज हो गया है। पर फिर भी गुरुजी, अभी मैं थोड़े दिन पहले बड़े मंदिर मैं दिल्ली गई थी, बुधवार था और बड़े मंदिर में गई। मन था कि दिल्ली आई हूँ तो बहुत देर बाद दिल्ली गई थी। मैंने कहा बड़े मंदिर तो मैंने होके आना है। मैं बाहर से ही गई, मत्था टेका, मगर वहां पे भी सेवादार ने मुझे वहां तक मत्था अपने आप ही बुला के बोल दिया कि यहाँ से मत्था टेक लो, और जल प्रसाद मिल गया। तो गुरुजी अपने आप ही आपके कोई रास्ते खोल देते हैं और वो कर देते हैं, और हमें उसमें इतनी खुशी मिल जाती है कि गुरुजी ने बस इतना भी कर दिया ना, वो भी बहुत है हमारे लिए। सो थैंक यू गुरुजी।